आप देख रहे हैं FM 9+ चैनल और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। आइए औरंगाबाद के हिस्ट्री का और एक उर्स देखते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि दिल्ली यहां से 1400 वलियों की पालकी निकली थी, उसी में से एक है हज़रत भिकन शाह वली। यहां पर इनका उर्स तकरीबन 700 साल से मनाया जाता है। उनकी ये दरगाह तकरीबन 700 साल से यहाँ पर है। यहाँ पर कई सारे सालों से इनका उर्स मनाया जाता है। बताया जाता है कि इनके एक भाई मोंडा यहाँ पर औरंगाबाद के इलाके में है, उनका उर्स भी आज ही होता है। मैं आपको बता दूँ, भिकन शाह वली इन्हें भंडारी का लक़ब दिया गया था। ये इसीलिए दिया गया था कि जब 1400 वलियों की पालकी दिल्ली यहाँ से निकली थी तो ये 4 भाई थे। ये चारों भाई 1400 जो वलियाँ थे उनको खाने का इंतज़ाम करते थे, यानी कि उन्हें खाना बनाकर ये लोग खिलाते थे। आइए इनके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जो यहाँ पर खादिम हैं, जो पिछले 20 साल से यहाँ पर इस दरगाह की खिदमत कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं और औरंगाबाद की जो हिस्ट्री है उसमें से इन वलियों की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। 4 दिन तक के अगले यहाँ पर उर्स शुरू होने वाला है। आज यहाँ का संदल है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पीर गैब साहब की एक दरगाह है, वहाँ से संदल होकर यहाँ पर आता है। बताया जाता है कि ये दोनों पीर भाई थे, इसीलिए पहले उन्हें संदल लगता है, वहाँ से संदल होकर यहाँ आता है। आज से 4 दिन तक यहाँ का उर्स चलेगा। कल बताया जा रहा है कि यहाँ पर तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग यहाँ पर आके लंगर बनता है। यहाँ पर 2,500 से 3,000 लोग आकर यहाँ पर खाना खाकर जाते हैं। हर साल यही सिलसिला चलता है। कोविड के चलते दुनिया थम गई थी, इसी के चलते 2 साल यहाँ पर भी खामोशी के साथ यहाँ पर उर्स मनाया गया था। लेकिन जैसे कि कोरोना का अभी थोड़ा सा डर भी कम हो गया है, पेशेंट भी कम हो गए हैं, उसके चलते ये साल तकरीबन 2 साल के बाद वापस ये उर्स आज शुरू हुआ है। मैं आपको इसका एड्रेस बता दूं, कलेक्टर ऑफिस के बिल्कुल सामने ही ये दरगाह है। औरंगाबाद लेबर कॉलोनी यहाँ का ये इलाका है। यहाँ पर आप आ सकते हैं इस उर्स के लिए। आइए बात करते हैं यहाँ के खादिम से। हम सारी दरगाह में जो खादिम देखते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी इन वलियों के सहारे से गुजार देते हैं। यहीं पर ये लोग खिदमत करके अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं। इतना ही नहीं, ये कई पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं। इसका मतलब इनके वालिद, इनके दादा, वो लोग भी यहीं पर वलियों की खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के खादिम से और जानने की कोशिश करते हैं हज़रत भिकन शाह वली की और हिस्ट्री। सैयद मुजाहिद बरोज दरगाह का खादिम हूँ। हम सरकार की खिदमत 2 पीढ़ी से कर रहे हैं। हमारे वालिद साहब करते थे, अब हमारे वालिद साहब पर्दा हो, उनके बाद में हम लोग करते हैं। हज़रत का उर्स हम पहले छोटे पैमाने पे होता था, जो कुछ असरात नहीं होते थे यहाँ पर, लेकिन अब हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है। यहाँ कोई पीरी मुरीदी वगैरह नहीं होती, लेकिन एक मोहब्बत से हमने बच्चों को इतना से जोड़ के रखा हुआ है कि 4 दिन का खर्च होता है, 2-2.5-3 लाख तमाम बच्चे जमा करके उर्स करते हैं। इसमें 4 दिन लंगर रहता है, महफिल समा रहता है, ख़वाली का प्रोग्राम रहता है और बड़े बड़े दरगाह के हम खादिमों को यहाँ बुला के उनकी गुलपोशी वगैरह करते हैं। हमें हौसला अफजाई करते हैं वो लोग और हमारे को हौसला देते हैं कि हम हर आने वाले साल को कुछ नया करें। हर नया साल को बड़े पैमाने में उर्स करते हैं यहाँ पर हज़रत का उर्स। तो यहाँ पर अभी कोविड की वजह से 2 साल से उर्स नहीं हो रहा था, लेकिन इस साल ज़रा गवर्नमेंट की थोड़ी सी कि हमको गाइडलाइंस मिली तो हमने थोड़ा इसको किए। तो भी गवर्नमेंट से हमारे को थोड़ा सी का वो मिला कि भाई आप मुख्तसर करो, तो भी हमने थोड़ा मुख्तसर ही करे, वरना बहुत बड़ा प्रोग्राम हमारा यहाँ आता है। एक दिन पहले हमारे यहाँ पर संदल माली होती है, जो यहाँ दरगाह से निकल के आपकी पीर भाई हज़रत भिकन शाह वली से निकल के पीर गैब साहब के पास जाता है। वहाँ पर हम लोग थोड़ी देर संदल रखते हैं, वहाँ आपको चादर गुलपोशी पेश करते हैं। 1 घंटा वहाँ महफिल समा होता है। फिर सलात के साथ में यहाँ उर्स संदल लेकर आते हैं हम, और यहाँ पर आने के बाद में फिर अंदर संदल रख लेते हैं और फिर लंगर का इंतजाम होता है। 2-2.5 कुंटल का खाना बनाते हैं, जो बहुत सारे हिंदू मुस्लिम लोग यहाँ आके लंगर खाते हैं और बस उसी का फैज़ हमारे को आज तक जारी है। दूसरे दिन हमारे वहाँ पर फिर चरागा की फातिहा होती है, तो रात भर महफिल समा चलता है। जो बाहर के स्टेट से ख़वाल आते हैं, यहाँ ख़वाली करते हैं और इसका इब्तिदा हो जाता है। थोड़ी सी हिस्ट्री हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ये कौन थे, कहाँ से आए थे। अंदर 2 दरगाह देखी जाती है, किसकी थी?
कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महविलाई दिल्ली से जब 1400 पालकी आई थी, तो एक पहले 1400 पालकी हज़रत बुरहानुद्दीन औलिया के साथ में आई थी। आप जब पर्दा हुए तो फिर हज़रत महविलाई ने फिर 1400 पालकी आप ही के भाई को जर्जर बख्श दूल्हा बोल के हैं, उन्हीं के साथ में 1400 पालकी फिर भेजे थे। तो ये जो बुज़ुर्ग हैं तो 1400 पालकी जो बाद में आई भी है जर्जरी बख्श दूल्हा उन्हीं के साथ के है। तो ये लोग जब निकले थे दिल्ली से तो कुछ खाने का इंतज़ाम पहले इतना नहीं था, तो आप लोग ये 4 भाई ने बोले कि भाई आप लोग अपन दिल्ली से यहाँ रवाना हो रहे, तो बीच में खाने पीने का इंतज़ाम कैसा होगा। तो जो जर्जरी बख्श दूल्हा थे आपने फरमाया कि अल्लाह ताला हमारा इंतज़ाम कर देंगे, फ़िक्र मत करो। मैं जब भी असर की नमाज़ पढ़ के जब उठूँगा तो मुसल्ले के लिए जो भी अल्लाह ताला अपनी करामत बताएंगा तो आप उसे कबूल करना। तो आपके हर मुसल्ले के लिए असर की नमाज़ के बाद सोने की डिब्बी आती थी जिसमें सोना होता था, तो आप उसे फ़ौरन फ़ौक करते थे, बेचते थे, और 1400 पालकी जब औरंगाबाद में आए तक आपको खाने का इंतज़ाम होता था। ये 4 भाइयों के हाथ में ही लंगर का इंतज़ाम था। एक पीर मनाक भंडारी है जो बम्बई हाईवे पे, एक पीर मनाक भंडारी जो है वो मोंडा नाके पे ये भिकंशावली है, और एक नासिक में है वो भी भिकंशावली है। ये चारों भाइयों को नाम भंडारी का ही लक़ब दिया गया है। मोंडे में जो इनके भाई है तो उनका उर्स का क्या मामला होता है? उर्स ऐसा है कि वहाँ पर कोई खादिम करने वाले नहीं थे, तो ऐसे ही यहाँ के लोगों ने बोले कि भाई ये उर्स के साथ ही आपका भी उर्स किया करो। जैसे वहाँ पहले कोई हिस्ट्री नहीं थी इतना, तो जो है खादिम लोग तो उन लोग सुबह फजर में उनका संदल कर लेते हैं, और इनके जो बड़े भाई है तो हम लोग इनका मगरिब पर, तो इनका हमारे पास सिजरे में सब वगैरह सब नाम है, लेकिन उनका वहाँ पर इतना वो कुछ नहीं है, तो वो लोग हम मुख्तसर कर लेते हैं बस। मतलब ये लोग 1400 वली जो थे उनको खाना बना के खिलाते थे, इसलिए इनका नाम, इसीलिए इनको भंडारी का खिताब दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप कि जैसे कि ये 1400 वली थे, इनकी आपने हमें थोड़ी सी हिस्ट्री बताई, और क्या बता सकते हैं आप हमें? करामातें बहुत है बुजुर्गान दिन की यहाँ के, जितना भी यहाँ मास्टर प्लान अगर हो रहा था तो हमारी दरगाह हमेशा नंबर 1 पे रहती थी कि बारगाह को शहीद करके, यानी रास्ते के मसले थे ये थे। लेकिन आज तक ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। जितने भी यहाँ आए हैं तोड़ने के लिए बड़ा नुकसान आपने पाए हैं, अच्छे से आए और अच्छे उन्होंने इस चीज़ को श्रद्धा इतनी है हिंदू मुस्लिम की कि बहुत सारे लोग ने हमें कोऑपरेट किया कि ये चीज़ बहुत पुरानी है, यहाँ पर सब अच्छे से होता है, कोई ट्रैफिक नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कहने को बहुत बड़ा ये आइलैंड है, लेकिन यहाँ पर किसी को हमको तकलीफ़ नहीं होती है। यहाँ जो कमिश्नर साहब हैं एलवी साहब बोल के थे, आप ही ने इस गुम्बद का पहले स्टार्ट में तामीर करे थे। आपके ख्वाब में आप 2-3 बार गए कि ये गुम्बद हमारे आँख पे गिरने वाला, बहुत पुराना हो गया जो था, तो वो गिरने वाला था। अब एजुकेशन वाले थे, इतना समझ नहीं पाए। तो हमारी दरगाह के सामने कमिश्नर साहब का एक गेट है जो वहाँ से गाड़ी जाती थी और दूसरे गेट से निकलती थी। तो 2-3 बार आपकी ख्वाब में गए, लेकिन आपने इतना समझ, एक वक्त ऐसी हुआ कि कुछ तो मसला ऐसा है कि गाड़ी पलट के आई और आपके दरबार को आके टकराई। जैसे गए तो एक देशमुख बोल के आपका जो ड्राइवर था उसका हाथ फ्रैक्चर हुआ। तो जब आप एलवी साहब जो कमिश्नर थे उन्होंने देखे कि ये मंज़र तो मैं 3 दिन से ख्वाब में देख रहा हूँ, वही मंज़र जो आधा गुम्बद टूटा हुआ है और आधा टूटने पर है, तो फ़ौरन आपने क्या किया कि मज़दूर लगा के उस गुम्बद को हटा के फेंकवा दिए, और 4-4 फीट की जो ये बारगाह है, जो बाउंड्री दिख रही है, आप ही के हाथ से बनाई हुई, हमने उसी के ऊपर ये तामीर दूसरा नया काम किए हैं। और रजिस्ट्रेशन जो वक्फ बोर्ड में है तो एलवी साहब ने अपने यहाँ से हज़रत का रजिस्ट्रेशन कराए थे। यहाँ पर इन्होंने एक भाईचारे की बात भी वापस से बहुत अच्छी की है कि यहाँ पर जो 2,500-3 हज़ार लोग लंगर खाने के लिए आते हैं, उर्स के लिए आते हैं, उसमें सिर्फ मुस्लिम भाई नहीं होते, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। यही है हमारे हिंदुस्तान का भाईचारा।